हेलो नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। देखिए, ये जो चैप्टर है इसमें 2 शॉर्ट स्टोरीज हैं, सो हम लोग दोनों को कवर करेंगे बारी बारी। आज के वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को एक स्टोरी बताऊंगा, अगली स्टोरी हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ऑथर के बारे में जान लेते हैं। सो हमारी पहली जो स्टोरी है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसके बारे में जान लेते हैं। ऑथर का नाम है गर्ट्रूड साइमन्स बॉनेंस, जिसका जन्म हुआ था 1876 में। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड और एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमेन थी जिन्होंने स्ट्रगल किया और साथ ही साथ इन्हें जीत भी मिली। अब स्ट्रगल किस लिए किया था? नेटिव अमेरिकन कल्चर और वीमेन के अगेंस्ट जो प्रेजुडाइज फैला हुआ था, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ था। एक राइटर के रूप में इन्होंने अपना पेन नेम रखा जितकला सा, और 1900 में इन्होंने अपने आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कार्लाइल इंडियन स्कूल को क्रिटिसाइज कर रहे थे। और इनके जितने भी वर्क्स थे उसमें ज़्यादातर वर्क्स में इन्होंने क्रिटिसाइज किया डॉगमा, यानी दलितों को और नेटिव अमेरिकन वुमेन की लाइफ को। चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं चैप्टर का एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। मेरा पहला दिन लैंड ऑफ एप्पल्स में बहुत ही ज़्यादा ठंड से भरा हुआ था। यानी जब लैंड ऑफ एप्पल्स मतलब अमेरिका की बात करें, तो जब अमेरिका गए वहाँ पे पहला दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। स्नो से पूरा का पूरा ग्राउंड कवर था और ट्रीज भी पूरी तरह एकदम खाली हो चुके थे। अब ब्रेकफास्ट के लिए एक बड़ी सी बेल बजती है, एक बड़ी सी घंटी बजती है, और इसकी मेटेलिक वॉइस हम लोगों के कान तक पहुँचती है। और सारे के सारे जो बच्चे हैं वो अपने जूतों की आवाज़ करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत ज़्यादा शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी, शोरगुल की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं तो वैसे ही अपनी हिम्मत हार चुकी थी, क्योंकि मैं अपनी ऑलरेडी फ्रीडम खो चुकी थी। फ्रीडम क्यों खो चुकी थी? क्योंकि मेरा एडमिशन करवा दिया गया था किसी एक हॉस्टल में। यहाँ पे जो ऑथर है वो एक हॉस्टल की बात करिए, जब उसको हॉस्टल में एडमिट करवा दिया गया था। अब एक ऐसी लेडी आती है जिसका पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था, उसके वाइट हेयर थे, वो हम लोगों के पीछे आती है और हम सब लोगों को, जितनी भी गर्ल्स थी उन सबको लाइन में खड़ा करती है। और अब हम सब लोग डाइनिंग रूम की तरफ जा रहे थे। ये जाने वाली बहुत सारी इंडियन गर्ल्स थी जिन्होंने कड़क शूज़ पहन रखे थे, मतलब एकदम टाइट शूज़ पहन रखे थे, और एकदम पास में मतलब अपनी बॉडी से चिपकी हुई ड्रेसेस पहन रखी थी। छोटी गर्ल्स ने स्लीव्ड एप्रन्स पहन रखे थे और उनके बाल भी छोटे ही कटे हुए थे। मैं भी वहाँ चल रही थी नॉइज़लेसली क्यों? बिल्कुल बिना कोई आवाज़ किए, जबकि बाकी गर्ल्स चलते समय आवाज़ कर रही थी, क्योंकि मैंने सॉफ्ट मोकेजन्स पहन रखे थे। मोकेजन्स सॉफ्ट शूज़ आते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं फर्श में ही समा जाऊंगी। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि मेरा जो ब्लैंकेट था वो भी मेरे कंधों से पहले ही उतार लिया गया था। मैंने उन इंडियन गर्ल्स की तरफ देखा जिन्हें इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी कि वो कितनी ज़्यादा इमॉडेस्टली ड्रेस्ड है। मतलब उन्होंने कितना इमॉडेस्टली ड्रेस पहना हुआ है। उन लोगों ने अपने टाइट फिटिंग क्लोथ में बस वो चलते जा रही थी, किसी की तरफ उनका ध्यान भी नहीं था। जब हम लोग डिनर रूम में पहुँचे तो वहाँ पर सामने की तरफ से कुछ बॉयज़ एंटर करते हैं। उसमें से मैंने 3 यंग ब्रेव बॉयज़ को देखा जो हमारी पार्टी में आ चुके थे, हमारी टीम में आ चुके थे, और मैं पीछे छुप के उन्हें देख रही थी। वो भी उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे जितना अनकंफर्टेबल मैं फील कर रही थी। फिर एक छोटी सी और बेल बजती है और सारे के सारे लोग अपनी चेयर को पीछे खींच लेते हैं। मतलब जो टेबल लगी रहती है ना डाइनिंग रूम में, वहाँ से अपनी चेयर को पीछे खींच लेते हैं। मुझे लगा कि भाई अब इन सब का मतलब ये होगा कि हम सब लोगों को बैठना है। सो मैंने भी अपनी चेयर पीछे पुल आउट की और मैं उस पर बैठ गई। लेकिन जब मैंने अपना सर घुमाया तो मैंने देखा कि यार बैठने वाली तो सिर्फ मैं ही थी, सारे के सारे लोग टेबल पे खड़े हुए थे। अब जैसे ही मैंने खड़ा होने का ट्राई किया, वापस से एक बेल बजती है और सारे के सारे लोग बैठ गए थे। तो फिर मैं भी जैसे तैसे वापस से अपनी जगह पे बैठ गई। हॉल के एकदम एंड से मुझे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जबकि बाकी सारे के सारे लोग बस अपनी गर्दन झुका के नीचे बैठे हुए थे। यानी इसका क्या मतलब है कि सारे लोग वहाँ पे खाने से पहले की प्रेयर कर रहे थे। और मैंने भी अपनी नज़रें झुका ली। लेकिन अचानक मैंने उस लॉन्ग चेन ऑफ टेबल से देखा, सामने की तरफ वही पेल फेस वुमेन खड़ी हुई थी, पीले चेहरे वाली औरत, और वो मेरी तरफ घूर रही थी। मैंने सोचा कि यार ये मेरी तरफ ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है। खैर मैंने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। फिर एक थर्ड बेल बजती है, हर कोई अपना नाइफ़ और फॉर्क उठाता है और खाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मैंने तो रोना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यार खाने के लिए भी इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, और इस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। और अब मुझ में हिम्मत ही नहीं बची थी किसी और बात को सहन करने की। लेकिन बात अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है।
उसी दिन थोड़ा बाद में मेरी एक फ्रेंड है जूडविन जिसका नाम है, उसने मुझे मॉर्निंग में बताया, एक टेरिबल वार्निंग उसने मुझे दी क्योंकि जूडविन को कुछ वर्ड्स आते थे इंग्लिश के। और उसने मुझे बताया कि उसने सुना था वो पेल फेस वुमेन को बात करते हुए कि वो हमारे लंबे बालों को काटने की बात करी है, हमारे भारी भारी बालों को। हमारी मदर ने तो बताया था कि सिर्फ अनस्किल्ड वॉरियर्स यानी जो अकुशल योद्धा होते हैं उन्हीं के बाल को काटा जाता है जब उनको पकड़ लिया जाता है, और वो भी दुश्मन उनके बाल को काट देते हैं। हमारे लोगों के अंदर छोटे बाल सिर्फ मॉर्नर्स रखते हैं। मॉर्नर्स यानी वो लोग जो किसी की डेथ पे पहले किराए पे बुलाए जाते थे रोने धोने के लिए। और जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो कावर्ड्स की निशानी होती है, कायरों की निशानी होती है। सो हम लोगों ने इस बात पे डिस्कस किया और जूडविन ने बोला कि यार हमें तो सबमिट करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मैंने बोला नहीं, मैं झुकेगा नहीं, मैं पहले स्ट्रगल करूँगी, मैं ऐसे हार मानने वाली नहीं हूँ। अब मैंने देखा जब मेरा चांस आया तो किसी ने नोटिस नहीं किया, उसी समय मैं वहाँ से गायब हो गई और सीधा सीढ़ियों से मैं ऊपर चढ़ के चली गई अपने स्क्वीकिंग शूज़ में, यानी मेरे जूते चरमर की आवाज़ कर रहे थे। मेरे मोकेजन्स को चेंज कर दिया गया था। जब मैं हॉल से निकली तो मुझे तो पता ही नहीं था अब किस तरफ जाना है। फिर मुझे खुला हुआ दरवाज़ा दिखाई दिया और मैं उसी दरवाजे के अंदर चली गई। बहुत बड़ा सा रूम था, उसके अंदर 3 बेड लगे हुए थे। विंडोज़ पे डार्क ग्रीन कर्टेंस कवर्ड थे यानी पर्दे लगे हुए थे, और उसकी वजह से रूम बहुत ही ज़्यादा डिम हो रखा था, यानी रूम में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रखा था। थैंक गॉड वहाँ पे कोई भी नहीं था। सो मैं सीधा एक बेड के नीचे जाती हूँ और घुटनों के बल रेंग कर उस बेड के नीचे जाके छुप जाती हूँ। मैं अपनी छुपने वाली जगह से देख रही थी, काँप रही थी मैं डर से, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी बाहर की तरफ। जैसे मुझे किसी के पैरों के कदमों की आवाज़ आती हुई सुनाई देती, बाहर देखने लग जाती। अब बाहर हॉल में मेरा नाम बुलाया जा रहा था, यहाँ तक कि जूडविन को भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। हर कोई मुझे ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने तो अपना मुँह नहीं खोला भाई साहब किसी को जवाब देने के लिए। उसके बाद में ये स्टेप्स मतलब पाँव के कदमों की आवाज़ धीरे धीरे और ज़्यादा जल्दी होने लग जाती है और वॉइस से और ज़्यादा एक्साइटेड होने लग जाती है। धीरे धीरे ये आवाज़ मेरे पास आ रही थी। अब बहुत सारी वुमेन और बहुत सारी गर्ल्स रूम में एंटर करती है। मैं तो अपनी सांस रोक के भाई साहब बेड के नीचे एकदम पड़ी हुई थी, उन सबको देख रही थी। कोई उसमें से अलमीरा खोलती है, कोई क्लोजेट खोलती है, कोई बड़े बड़े संदूक के पीछे झांक के देखती है, लेकिन किसी को मैं नहीं मिली थी। अचानक किसी ने पर्दे हटा दिए और पूरे रूम में एकदम रोशनी भर गई। अब उसके बाद पता नहीं उनमें क्या आ गया, अचानक से उन्होंने बेड के नीचे झुक के देखा और उसके बाद में मुझे जो याद है वो इतना ही याद है कि बस मुझे घसीटा जा रहा है, घसीट के मुझे बाहर निकाला गया। मैंने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया, किक करके स्क्रैच करके, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और मुझे नीचे लाके एक चेयर में बांध दिया गया। मैं तो बहुत ही तेज रोने लग गई और अपना सिर बार बार इधर उधर हिला रही थी। अचानक मैंने फील किया कि मेरी नेक पे यानी मेरी गर्दन पे सिजर्स यानी कैंची की ठंडी धार लगती है और मैंने देखा मेरी बड़ी लंबी सी चोटी को काट दिया गया। उसके बाद मैं हिम्मत हार गई। बस वो दिन था जब से मुझे मेरी मदर से दूर लेकर जाया गया ना, तब से मैंने हमेशा इंडिग्निटीज़ को बियर किया है, यानी अपमान को सहन किया है। लोग अब मेरी तरफ घूरते हैं, इनफैक्ट मुझे हवा में उछालते हैं एक वुडन पपेट की तरह, यानी लकड़ी की कठपुतली की तरह, और मेरे लंबे और घने बालों को भी एक कावड़ की तरह, कायर की तरह काट दिया गया। बस अब कभी कभी जब मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हूँ तो मैं अपनी मदर के लिए रो लेती हूँ, लेकिन कोई भी मुझे कंफर्ट करने के लिए नहीं आता, कोई भी मुझे सांत्वना देने के लिए नहीं आता जैसा मेरी मदर आया करती थी। अब बस मैं उन बहुत सारे एनिमल्स में से एक बन चुकी हूँ, उन एनिमल्स में से एक जिन्हें एक हर्डर ड्राइव कर रहा है, यानी जिन्हें एक ग्वाला या गडरिया ड्राइव कर रहा है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। इसी तरह के मज़ेदार वीडियोज़ के लिए बने रहिए टीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।